था क्या समाज जो इल नहीं, कोई प्रश्न भी मुश्किल नहीं। तू धार था मझधार था, तू गर्दिशों का यार था। कमजोर खुद को ना समझ, वो सख्त तेरा वक्त था। जो धमनियों को चीरता, वो रक्त तेरा वक्त था। सीयूईटी 2025 के महासंग्राम में हम लोग उतर चुके हैं। लगातार वीडियोस जा रही हैं आपके लिए। हम लोगों ने जीएटी की भी क्लासेस चालू कर दी है अपने बैचेस में। जीएटी, मैथ्स, रीजनिंग, इस बार कुछ भी नहीं छोड़ना है। और साथ में हम लोगों ने डोमेन को भी पकड़ लिया है यूट्यूब पे। इससे पहले आप लोगों ने बोला पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस हम लोगों ने डाल दिया है। कुछ दिनों में लेक्चर्स भी जाएंगी। अब हम लोग साइकोलॉजी के सिलेबस को आज देखेंगे। कुछ देर में आप लोग, कुछ दिनों में आपको और भी ऐसे सब्जेक्ट जितने भी डोमेन के हैं, लैंग्वेजेस की हैं, जो जो न्यू न्यू अपडेट्स है, कोई भी सीयूईटी की जो इनसाइट न्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, आपको हर चीज यूट्यूब पे भी मिलेगा। पर नीचे दिए हुए नंबरों पर कांटेक्ट करिए, अपनी काउंसलिंग कराइए, सर से जानिए, एक्सपर्ट से जानिए कि कैसे तैयारी और कर सकते हैं। हमारे पास कंटिन्यूअसली बैच चल रहे हैं, आप आइए, उसका अवेल करिए, तैयारी करिए। तैयारी से क्या होगा, आपको एक एज मिल जाएगा। और हम जो सीयूटी पाठशाला है, जो बीएचयू पाठशाला है, हम आपके साथ एग्जाम के बाद भी देंगे। काउंसलिंग में आपकी बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसलिए नीचे दिए हुए नंबर से फोन करिए और जारी रखिए। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साइकोलॉजी के सिलेबस के बारे में। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का मतलब होता क्या है? अगर हिंदी का अनुवाद देखें, इसका मतलब होता है मनोविज्ञान, मन का ज्ञान। स्टडी ऑफ हार्ट एंड सोल, ब्रेन। हार्ट एंड सोल भी कह सकते हैं, ब्रेन भी कह सकते हैं। ब्रेन और माइंड दो अलग अलग टर्म्स है। क्लास 12 की जो साइकोलॉजी का सिलेबस है बहुत इंटरेस्टिंग है। और सीयूईटी में बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है इसलिए डोमेन में, क्योंकि आजकल साइकोलॉजी, बीए साइकोलॉजी का बहुत क्रेज है, बहुत डिमांड में सब्जेक्ट। 250 मार्क्स, 250 मार्क्स, 50 क्वेश्चन। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटीज हैं जो कि 3 डोमेन की जब डिमांड करती है, तो आपके पास 2 डोमेन इजी होंगे। एक डोमेन आप साइकोलॉजी भी अवेल कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। 50 क्वेश्चन आएंगे, 1 घंटे का समय रहेगा। आइए इसको सिलेबस को देखते हैं। तो जो पहला चैप्टर हमारे पास है वो है वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते क्या है? इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव माइंड जो हमारा होता है कैसे काम करता है, कोई तेज कैसे होता है, एटीट्यूड, वैल्यूज, बिलीफ। जो आपके एट्रीब्यूट शब्द का मतलब ही यही होता है कि किसी के पास कौन सा फीचर है, फंक्शन कौन सा है। तो जो भी हमारे फीचर्स है, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है, किसी कोई इंटेलिजेंट क्यों है, किसी का वैल्यू सिस्टम हमसे अलग क्यों है, क्यों कोई नॉनवेज खाता है, कोई क्यों कोई नॉनवेज नहीं खाता है। तो ये हम लोग देखेंगे वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में। ठीक, इससे हम देखेंगे इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, ह्यूमन फंक्शनिंग, इन ह्यूमन फंक्शनिंग। हर इंसान एक दूसरे से अलग क्यों होता है, व्हाट इज इंडिविजुअल डिफरेंस। मैं अलग क्यों हूं सामने वाले से, मेरा कॉग्निटिव माइंड सामने वाले से अलग क्यों है, किसी सिचुएशन में मैं पैनिक करता हूं, सामने वाला पैनिक क्यों नहीं करता है। ये आता है इंडिविजुअल डिफरेंस में। असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, कैसे हम जानेंगे कि कोई हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, कैसे हम जानेंगे कि किसी को क्या हुआ है, वो असेसमेंट में पता चलता है। इंटेलिजेंस क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस। थ्योरीज, हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, बहुत सारी थ्योरीज है। कल्चर एंड इंटेलिजेंस, स्पेशल एबिलिटीज, एप्टीट्यूड क्या होता है, क्रिएटिविटी क्या होता है, और ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में, इमोशनल इंटेलिजेंस। ब्रीफ कर देता हूँ, इमोशनली जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो कभी रोते नहीं है, फिर हमेशा हंसते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब वो होती है, आप अपने इमोशंस पे ऐसा कंट्रोल रखें कि आप किसी भी सराउंडिंग में सरवाइव कर जाए। जहां हंसना हो हंसे, जहां रोना हो वो रो ले। मनोज वाजपेयी एक बहुत बड़े बॉलीवुड एक्टर है, वो कहते हैं कि मैं महीने में एक बार जरूर रो लेता हूँ, पर गलत जगह नहीं होता। आप अगर भीड़ में रो रहे हैं तो उस रोने की कोई महत्व नहीं है। और सलीम सलीम खान, सलमान खान के पिताजी कहते हैं, आंसू आए तो खुद ही पूछिएगा, लोग पूछने आएंगे तो सौदा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर है वो सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। सेल्फ क्या है? एक बहुत बड़े फिलोसफर कहते हैं सेल्फ वो नहीं है जो हम अपने बारे में जानते हैं। सेल्फ वो है जो मैं अपने बारे में जानता हूं कि जो वो जानता है मेरे बारे में। बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इसलिए जब पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि सेल्फ होता है क्या, मैं कौन हूं। 3 तरह के सेल्फ होते हैं, पर्सनल सेल्फ, आइडियल सेल्फ, सोशल सेल्फ। सोसाइटी में हम लोग अलग क्यों जाते हैं, घर पर अलग क्यों जाते हैं, जब किसी से बात करते हैं तो अलग क्यों जाते हैं, जो हम अलग अलग सेल्फ कैरी करते हैं। सेल्फ का कल्चर से क्या लेना देना है, कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या होती है, लोग कहते हैं उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, ही इज अ वेरी रेविशिंग पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या होता है, मेजर अप्रोचेस कैसे हैं, टाइप और ट्रेट अप्रोच क्या होता है, साइकोडायनेमिक अप्रोच क्या होता है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या होता है, बिहेवियर एंड कल्चरल अप्रोचेस क्या होते हैं, सेल्फ को जानने के लिए। असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, कैसे हम लोग असेसमेंट करते हैं किसी की पर्सनैलिटी कैसे बेहतर है, किसी की खराब है। ये आगे बढ़ते हैं।
जो चैप्टर है मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। जब आप लोग अभी भी तैयारी कर रहे होंगे सीयूईटी की या फिर किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर बोर्ड्स के लिए भी जो भी देख रहा है, इट्स वेलकम फॉर। मैं यहाँ बोर्ड्स के बच्चों को भी स्वागत करूंगा कि वो बोर्ड्स के लिए भी देखे, जो ड्रॉप है वो भी देखे, और कोई बाहर से जैसे साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है वो भी देख सकता है। लाइफ चैलेंजेस, जब आपको जिंदगी में स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस क्यों होता है, कोई कारण होगा। एक पॉजिटिव स्ट्रेस भी होता है जिसे हम यू स्ट्रेस कहते हैं, एक नेगेटिव होता है जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं। कोई स्ट्रेसर होगा, कोई कारण होगा जिससे हम स्ट्रेस करते हैं, कोई आपका करीबी आपको छोड़ के जा रहा होगा, कोई मर गया होगा, वी हैव लॉस्ट समवन। तो इसके लिए चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। सीयूटी में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा चैप्टर, क्योंकि अब 50 में से 50 क्वेश्चन करने हैं। इट मींस दैट एवरी चैप्टर विल हैव इक्वल वेटेज। हर चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा लेंथी चैप्टर है ये। इफेक्ट्स ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड हेल्थ, कोपिंग विद स्ट्रेस, स्ट्रेस से कैसे, स्ट्रेस बहुत लोग होता है, स्ट्रेस डिफरेंस मैकेनिज्म क्या होता है। जब स्ट्रेस होता है कुछ लोग गाना सुनने लगते हैं, कुछ लोग खेलने लगते हैं, कुछ लोग चिल्लाने लगते हैं, कुछ लोग चुपचाप बैठ जाते हैं, कुछ लोग कहीं चले जाते हैं, एंड सम डू सुसाइड आल्सो, कुछ मर भी जाते हैं। उससे कैसे बचना है, अपने आप को कैसे मुश्किल समय में निकालना है, ये चैप्टर आपको बहुत हेल्प करेगा। प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग, कैसे योगा, कुंडलिनी योगा कहते हैं, प्राणायाम कहते हैं, अनुलोम विलोम कहते हैं, कैसे हम लोग अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, ये भी बहुत हेल्प करेगा आपको चैप्टर मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। चौथा चैप्टर जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ऑफ साइकोलॉजी एज फॉर द बोर्ड्स, पर सीयूटी में सब इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते कैसे, कैसे कॉन्सेप्ट ऑफ एबनॉर्मलिटी क्या होती है, नॉर्म्स क्या होते हैं, वो अनसेड रूल्स जो कोई सोसाइटी में बिना कहे मानता है। जैसे कि मैं पढ़ाने आया, एक टी शर्ट लोअर पहन के आया हूं, मैं चिल्ला नहीं रहा हूं, मैं कूदने लगूं तो कहोगे ये कितना एबनॉर्मल है। ये नॉर्म से खिलाफ देते हैं वो एबनॉर्मल। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एबनॉर्मलिटी हम लोग देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर देखेंगे डीएसएम 5 से। डीएसएम 5 से हम लोग देखेंगे कि कैसे क्लासिफिकेशन हुआ है। फैक्टर्स अंडरलाइंग एबनॉर्मल बिहेवियर, तो मोस्ट फैक्टर होते हैं बहुत सारे मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, एंजाइटी, सोमैटिक, डिसोसिएटिव, मूड, स्किज़ोफ्रेनिया, डेवलपमेंटल एंड बिहेवियरल, सब्सटेंस यूज रिलेटेड, और एक होता है न्यूरो साइकोलॉजिकल भी डिसऑर्डर होते हैं, जिसमें बहुत सारे आपको आ जाते हैं। बहुत सारे इसमें आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर मिलेंगे, सैड, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, किसी को एंजाइटी होती है, किसी को फोबिया होता है, वो आमी जो तुम्हारे वाली वो मंजुलिका, उसे भी एक डिसऑर्डर था। सब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में डिटेल में, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पांचवा आपका है थेराप्यूटिक अप्रोचेस। आप लोगों ने सुना होगा भाई थेरेपी करा ले, थेरेपिस्ट के पास चले जाओ। तो थेरेपी कैसे होती है, कौन कौन से टेक्निक्स यूज होते हैं एक इंसान को ठीक करने के लिए, एक इंसान का डिसऑर्डर और उसके लाइफ को, जो उसकी लाइफ माल फंक्शन कर रहा है वो उसे कैसे माल फंक्शनिंग से ले हटा के नॉर्मल फंक्शनिंग में लेकर आए। तो ये सब थेराप्यूटिक अप्रोचेस में आता है। नेचर एंड प्रोसेस ऑफ थेरेपी, थेराप्यूटिक रिलेशंस, कैसे कैसे रेपो होता है एक थेरेपिस्ट का उसके क्लाइंट का। टाइप्स ऑफ थेरेपी, साइकोडायनेमिक, ह्यूमनिस्टिक, कॉग्निटिव, बिहेवियर एंड बायोमेडिकल। ऑल्टरनेटिव थेरेपीज भी कुछ यूज होती हैं, योगा मेडिटेशन भी लोग करते हैं, रिहेबिलिटेशन में जाते हैं, जिसे बोलते हैं। संजय दत्त गया था, संजय मूवी दिखेगी, तो एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में गया था। एक बहुत फेमस क्रिकेटर है विनोद कांबली, उनकी भी बात हो रही कि उनको भी रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाना चाहिए, बिकॉज वो भी मेंटली इल हो चुके हैं। टाइम बहुत फेमस क्रिकेटर थे वो, सचिन के बैचमेट थे। आगे बढ़ते हैं, एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। एटीट्यूड जो है, एटीट्यूड मतलब होता है कि किसी भी चीज को लिए हमारा आउटलुक क्या है, मैं किसी भी चीज को कैसे देखता हूँ। विराट कोहली इज अ वेरी फैंटास्टिक प्लेयर, तो मेरा एटीट्यूड विराट कोहली को क्या लेकर है, बहुत पॉजिटिव है। मुझे शराब पीने वाले लोग पसंद नहीं है, इसका मतलब क्या है, शराब पीने वालों के लिए मेरा एटीट्यूड क्या है, नेगेटिव, मुझे पसंद नहीं। तो हम लोग एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। सोशल बिहेवियर क्या होता है, इंप्रेशन फॉर्मेशन कहते हैं, लोग कहते हैं इंप्रेशन बनाना है भाई, इंफॉर्मेशन फॉर्मेशन क्या होता है, सोशल कॉग्निशन क्या होता है, स्कीमास क्या होता है, स्टीरियोटाइप्स। वो स्टीरियोटाइप कहते हैं ना, क्या लड़कियों को स्कूटी चलानी नहीं आती है, ऐसे नहीं करती, दिस इज स्टीरियोटाइपिंग। नेचर एंड कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड फॉर्मेशन कैसे एटीट्यूड बनाते हैं, चेंज कैसे करते हैं। मेरी मम्मी एक बात कहती है कि इंसान का नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है। तो ये बात है कि एटीट्यूड भी चेंज हो सकता है, पर आपका कोर एटीट्यूड जो है ना, कोर नेचर कभी नहीं बदल सकता। प्रो सोशल बिहेवियर, बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ अदर, प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रेटजी ऑफ हैंडलिंग प्रेजुडिसेस, ये सब है इस चैप्टर में। सोशल लोफिंग भी टॉपिक है, इसमें होगा वो। हाँ सोशल, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस, हम लोग ग्रुप में कैसे काम करते हैं, ग्रुप क्या होता है, टीम क्या होता है, मॉब क्या होता है, सब इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। कोऑपरेशन को एंड कंपटीशन, नेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रुप होते हैं। एक होता है आपका जो होता है, एक प्राइमरी ग्रुप होता है, एक सेकेंडरी ग्रुप होता है, ठीक। सोशल आइडेंटिटी, इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप, कैसे ग्रुप इन्फ्लुएंस होता है, कैसे कैसे फॉर्म होता है, कैसे बदलता है, इस भी हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं, आगे चैप्टर हम लोग हमारा डेवलपिंग साइकोलॉजिकल स्किल्स, कैसे हम लोग साइकोलॉजिकल स्किल्स को यूज करके, ऑब्जर्वेशन जो स्किल होता है, इंटरव्यूइंग स्किल्स होता है, टेस्टिंग स्किल्स होता है, हम लोग किसी इंसान को जान सकते हैं डेली लाइफ में। एक बात हमेशा याद रखिए, इफ यू आर अ वेरी गुड ऑब्जर्वेंट, तो आपकी सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी।
अगर आप बहुत अच्छा ऑब्जर्व करते हैं कि वो ऐसे क्यों रिएक्ट किया, इसका मतलब ये नहीं कि हर फालतू चीज को ऑब्जर्व करना, बट आपके जो कहते हैं ना कॉन्शियस होना, कॉन्शियसली आप रहेंगे तब आपको हर चीज पता चलता रहेगा क्या होगा। सिर्फ सीयूटी प्रिपरेशन में आपको बहुत कॉन्शियसली चलना है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। दिन का कोई आधा घंटा वेस्ट तो नहीं कर दिया, 1 घंटा वेस्ट तो नहीं कर दिया, कहीं वेस्ट कर भी दिया तो कल नहीं करूंगा। ये तो वेरी कॉन्शियस। आगे बढ़ते हैं। काउंसलिंग स्किल्स, एम्पैथी, ऑथेंटिसिटी, पॉजिटिव रिगार्ड, कम्युनिकेशन स्किल्स, लिसनिंग। लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल कोई सुनता नहीं है। आप भी वीडियो स्किप कर देंगे, 1.5x 2x पे देखेंगे। सुनने की जो क्षमता है, रीडिंग की क्षमता आजकल लोगों में कम होती जा रही है, उसे डेवलप करते रहिए। जितना अच्छा सुनोगे, जितना अच्छा देखोगे, जितना अच्छा पढ़ोगे, उतना अच्छा ब्रेन रहेगा, उतना अच्छा परसीव करोगे। यू शुड ऑलवेज रीड अ पेज इन डे। हमेशा दिन में एक पन्ना पढ़ लिया करो। लिटरेचर पढ़ो, प्रेमचंद पढ़ो, प्रेमचंद को पढ़ो, कबीर को पढ़े। आप फर्निशनाथ रेणु की किताब है पहला आंचल, एक लिटरेचर की बुक मैं रोज एक रिकमेंड, जब भी यूट्यूब पे आऊंगा एक बुक रिकमेंड करके जाऊंगा, जरूर पढ़ते रहना। अगर प्रिपरेशन में भी हेल्प मिलते रहेंगी, साथ साथ आपका एंटरटेनमेंट भी होगा। एक किताब है गोदान, वो जरूर पढ़ लीजिएगा। मुंशी प्रेमचंद धनपत राय जी की किताब है गोदान, उसको पढ़ लीजिएगा। वैसे सिलेबस तो मैंने समझा दिया है। क्लासेस कंटिन्यूस चल रही हैं। बैचेस आप यहाँ नंबर दिए होंगे, उस पर कॉन्टेक्ट करिए, बैचेस में एनरोल होइए। मैं वादा करता हूँ आपका जीएटी, जीके, जीएस, ह्यूमैनिटी के जितने सब्जेक्ट डोमेन के वो सब पूरे हो जाएंगे। मैथ्स रीजनिंग के सर है, नीर सर है, अच्छी से पढ़ाई करते रहिए, मजा आएगा। जय हिंद, धन्यवाद।